नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस डेली जीके जीएस का टेस्ट नंबर 10। दोस्तों, यह टेस्ट आपकी रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं और एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो इस टेस्ट में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वो दोस्तों रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, ये राज्य स्तरीय परीक्षाओं की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो होते हैं वे बार बार रिपीट होते रहते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? किससे दोस्तों? संघीय कार्यपालिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 112 से 118, अनुच्छेद 80 से 86, अनुच्छेद 38 से 50। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? वह ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 52 से 78, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2, एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका फार्मूला क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइज के एक मोल में डॉट डॉट रहते हैं। ऑक्सीजन परमाणुओं के 6 मोल रहते हैं, ऑक्सीजन परमाणुओं के 4 मोल रहते हैं, ऑक्सीजन परमाणुओं के 12 मोल या ऑक्सीजन परमाणुओं के 3 मोल। बताइए एल्युमिनियम सल्फेट में ऑक्सीजन परमाणुओं के कितने मोल रहते हैं, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसमें कितने मोल रहते हैं। यहाँ पर देखिए O4 लिखा है। O4 का होल थ्राइज का मतलब है इस 3 का दोस्तों इस 4 से गुणा करना। जैसे दोस्तों होता है मैथ में, होता है कोई संख्या लिखी होती है 2 की पावर 3, तो इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। ठीक इसी तरह इसमें भी होता है, इन दोनों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, यानी 4 3 12। ऑक्सीजन के कितने मोल ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं के मोल होते हैं? यानी 12 मोल होते हैं। ऑक्सीजन परमाणुओं के 12 मोल होते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। बताइए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्डिहाइड। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों, एल्केन इथेन होता है, बिल्कुल सही बात है। एल्केन इथेन होता है। एल्कीन दोस्तों प्रोपीन होता है। क्या होता है? प्रोपीन होता है। वहीं दोस्तों जो एल्काइन होता है वह ब्यूटाइन होता है, ब्यूटाइन से उसका संबंध होता है। और एल्डिहाइड का संबंध मेथेनॉल से होता है। किससे होता है? मेथेनॉल से होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले का पहला। पहले का पहला कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर पहले का पहला 2 ऑप्शन में, यानी सी और डी तो कैंसिल हो गए। दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा भी दोनों में है। तीसरे का दूसरा, दोस्तों तीसरे का दूसरा केवल ऑप्शन ए में है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चीनी, जूट, खाद्य तेल या उर्वरक। बताइए कृषि से आधारित या कृषि से संबंधित उद्योग नहीं है, यानी जिसका उत्पादन दोस्तों हम कृषि द्वारा नहीं करते, वह पूछा गया है। दोस्तों, चीनी का उत्पादन तो कृषि के माध्यम से ही होता है। कृषि के माध्यम से दोस्तों जब गन्ना का उत्पादन होता है तो इसके माध्यम से फिर हम चीनी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? चीनी यानी शक्कर का निर्माण करते हैं। वहीं दोस्तों जूट की भी खेती होती है, जूट की भी कृषि की जाती है। खाद्य तेल यानी दोस्तों जैसे सरसों का तेल हो गया, आपने खूब सुना होगा सरसों। जब सरसों हम उगाते हैं तभी तो दोस्तों उसको चक्की में पिरवाते हैं, तब दोस्तों तेल निकलता है। यानी खाद्य तेल भी कृषि पर आधारित है। लेकिन दोस्तों जो उर्वरक है यह कृषि पर आधारित नहीं होता। उर्वरक यानी दोस्तों खाद जो होती है, यूरिया जो होती है, डीएपी होती है, इनका उत्पादन कहाँ किया जाता है? इनका उत्पादन दोस्तों केमिकल के माध्यम से किया जाता है। किसके दोस्तों? केमिकल के माध्यम से किया जाता है फैक्ट्रियों में। कहाँ पर? फैक्ट्रियों में इनका उत्पादन किया जाता है। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सीमित सरकार की अवधारणा नागरिकों के डॉट डॉट की सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है। बताइए
जो दोस्तों सीमित सरकार की अवधारणा है वह नागरिकों के किन अधिकारों को सत्तारूढ़ सरकार से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है। तो दोस्तों क्या मौलिक कर्तव्य है, नियंत्रण और संतुलन है, शक्ति और विभाजन है, या मौलिक अधिकार है। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो दोस्तों मौलिक जो कर्तव्य थे इन्हें दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अंदर जोड़ा गया था। इसकी सिफारिश किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। किसने दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये दोस्तों ये मूल संविधान में नहीं थे। क्या दोस्तों? मूल संविधान में ये नहीं थे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। वहीं बात की जाए मौलिक अधिकारों की, दोस्तों वर्तमान में बताइए मौलिक अधिकारों की आप संख्या बताइए। मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान की शुरुआत से ही सम्मिलित थे। दोस्तों मौलिक अधिकार में एक संपत्ति का अधिकार था। तो कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था, जिसको दोस्तों 44 संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा करके, मौलिक अधिकार से दोस्तों हटा करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। अधिकार बना दिया गया और इसको संविधान के अनुच्छेद 300A में सम्मिलित कर दिया गया। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6, 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? जापान, रूस या फिर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका या मिस्र? बताइए किस देश के राष्ट्रपति 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे या जिनको आमंत्रित किया गया था? तो दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति थे। दोस्तों मिस्र की बात की जाए तो मिस्र देश को दोस्तों क्या कहा जाता है? मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किसका? नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र देश को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जन्म के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्रिसमस, ईद उल फितर, गुड फ्राइडे या ईस्टर? बताइए। दोस्तों आप सभी जानते हैं क्रिसमस मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्म दिवस पर। ये क्रिसमस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं इसको बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों? इसको लोग बड़ा दिन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, मुद्रा योजना में यम का क्या अर्थ है? मेजर, माइक्रो या माइक्रो या दोस्तों मिनी? माफ करिएगा, मनी। मुद्रा योजना में दोस्तों यम का क्या अर्थ है? दोस्तों यम का अर्थ है माइक्रो। क्या है यम का अर्थ? माइक्रो। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ध्यानचंद ने भारतीय सेना में एक ... के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। फील्ड मार्शल के रूप में, जनरल के रूप में, मेजर के रूप में, मेजर जनरल के रूप में या मेजर के रूप में? बताइए। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ध्यानचंद दोस्तों हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है। ये हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे। क्या दोस्तों? महान खिलाड़ी थे। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर कहा जाता था। दोस्तों एक कहानी बहुत ही फेमस है इनकी। ये दोस्तों जर्मनी में ओलंपिक खेलने गए थे, तब वहां पर हिटलर ने इनसे कहा था कि तुम जो है जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं तुम्हें यहाँ का एक अच्छा ऑफिसर बना दूंगा, तुम्हें तुम्हारे देश में क्या मिल रहा है? तो इन्होंने जवाब दिया था हिटलर को इन्होंने कहा था कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। इसलिए दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी को एक सैल्यूट तो बनता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों मेजर के रूप में भारतीय सेना में क्या थे?
कार्यरत थे या अपनी सेवाएं इन्होंने दी थी। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष मूल सूची में 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे? 1976 में, 1977 में, 1975 में या दोस्तों 1980 में? बताइए किस वर्ष दोस्तों सूची में 4 नए विषय जोड़े गए थे? दोस्तों सूची में 4 नए विषय कब जोड़े गए थे? मूल सूची में 1976 में जोड़े गए थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2, भाग 4, भाग 1 या भाग 3? बताइए भारतीय संविधान के किस भाग को दोस्तों आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से कौन सी आकृति आधुनिक आवर्त सारणी को दर्शाती है? बताइए आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताइए। कौन सी आकृति है जो आधुनिक आवर्त सारणी की तरह दिखती है? तो वह है दोस्तों डी वाली। कौन सी? डी वाली आकृति आधुनिक आवर्त सारणी की तरह दिखती है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल हैं? बताइए 12 मंडल हैं, 11 मंडल हैं, 10 मंडल हैं या 20 मंडल हैं? बताइए तो दोस्तों इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 का मंडल है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 14, 10, 12 या दोस्तों 8? बताइए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? लघु संविधान भी कहा जाता है। आपसे कभी दोस्तों संविधान संशोधन के संबंध में क्वेश्चन पूछे और उसमें आपको आंसर ना पता हो और 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन में हो तो आप उड़ता हुआ तीर ले सकते हैं। यानी 42वें संविधान 42वें में दोस्तों क्या कर सकते हैं? टिक लगा सकते हैं। 90% चांस होंगे कि ये सही हो जाए, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सी चीजों को भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों कुल मिलाकर के 10 को जोड़ा गया है। किसको? 10 मौलिक कर्तव्यों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। 11वां दोस्तों जो संविधान संशोधन था, माफ करिएगा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वह शिक्षा का अधिकार था। कौन सा दोस्तों? शिक्षा से संबंधित था और इसको दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? त्रिशूल, केटू, कामेट या नंदा देवी? बताइए कौन सा पर्वत शिखर है जो दोस्तों काराकोरम में स्थित है? बताइए दोस्तों कौन सा पर्वत शिखर है जो काराकोरम में स्थित है? तो वह दोस्तों पर्वत शिखर कौन सा है? वह केटू है। कौन सा है दोस्तों? केटू है। कौन सी पर्वत शिखर? केटू है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? बताइए
बताइए दोस्तों। दोस्तों आपके लिए एक शायरी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, क्या दोस्तों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या दोस्तों, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल साहब ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने ही लिखा था। दोस्तों कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्वेश्चन नंबर 17। 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में से एक थे। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। बताइए। तो दोस्तों जो गलत कथन है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। बताइए बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये आप हमको बताइए। बताइए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने की थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष निर्णय अपने हाथों में ले लिया था। कौन सा एक्ट था जिसके बाद दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार थी उसने दोस्तों अपने अपने हाथ में पूरा नियंत्रण ले लिया था, या यूं कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था, और जो भारत का शासन था वह सीधे क्राउन यानी राजा के हाथों में, इंग्लैंड के राजा के हाथों में चला गया था। 1872 के भारतीय संविदा अधिनियम से, 1813 के चार्टर अधिनियम से, भारत सरकार अधिनियम 1858 से, 1818 के बंगाल विनियम अधिनियम से। तो दोस्तों वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1950 में घटी थी। औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था, प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति अपनाई गई थी, योजना आयोग की स्थापना की गई थी, या प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। बताइए कौन सी घटना घटी थी। तो दोस्तों 1950 में 1 जनवरी 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की बात की जाए तो वर्तमान में इसका नाम बदलकर इसको नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नीति आयोग इसको कर दिया गया है, और इसके जो हेड होते हैं वह दोस्तों स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे तूतीए हिंद के नाम से जाना जाता है। नौबत खान को, सूरदास को, अमीर खुसरो को, या तानसेन को। बताइए किसको दोस्तों तूतीए हिंद की उपाधि के दी गई थी या इस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वह अमीर खुसरो थे। कौन थे दोस्तों, अमीर खुसरो थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित है। सर्वाहारी हरे पौधे, अपघटक बैक्टीरिया, शाकाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। बताइए क्या दोस्तों सर्वाहारी जो होते हैं वे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं। तो बिल्कुल नहीं। क्या दोस्तों अपघटक बैक्टीरिया होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सुमेलित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22।
कोयले की खानों को दलदली जगहों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों कोयले की खानों और दोस्तों जो दलदली जगहें होती हैं, इसके साथ साथ दोस्तों धान के जो खेत होते हैं, पशुओं की जुगाली पर दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है? क्या दोस्तों भाप पाई जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पाई जाती है, ओजोन यानी O3 पाई जाती है, मीथेन यानी CH4 पाई जाती है? बताइए। तो दोस्तों मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। दोस्तों पशुओं की जुगाली में कौन सी दोस्तों जुगाली के समय कौन सी गैस निकलती है? CH4 निकलती है। वहीं धान के खेत से दोस्तों कौन सी निकलती है? CH4 निकलती है। वहीं दोस्तों वेटलैंड यानी दलदली जमीन से कौन सी निकलती है? दलदली भूमि, आर्द्र भूमि जिसे बोला जाता है, उससे भी मीथेन गैस ही निकलती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओजोन परत की बात की जाए तो इसके मापने की इकाई कौन सी है? मापने की इकाई दोस्तों कौन सी है? डाबसन है। कौन सी है दोस्तों? डाबसन। सांद्रता को मापने की इकाई कौन सी है? डाबसन है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंबुबाची का मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, मिजोरम में, नागालैंड में या दोस्तों मणिपुर में? बताइए। नागालैंड का दोस्तों एक फेवरेट त्योहार कौन सा है? प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल त्योहार यहाँ का दोस्तों क्या है? एक फेवरेट त्योहार है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1 दिसंबर से होती है। कब से होती है? 1 दिसंबर से होती है। और दोस्तों यह 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। कौन सा है? कितने दिनों तक? 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। असम की बात की जाए, असम का पुराना नाम क्या है दोस्तों? कामरूप है। क्या है दोस्तों? कामरूप इसका पुराना नाम है। यहीं पर दोस्तों एक शक्ति पीठ है। क्या नाम है? कामाख्या माता मंदिर। कौन सा दोस्तों? कामाख्या माता मंदिर यहीं पर दोस्तों है। और इसी मंदिर पर दोस्तों अंबुबाची का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची का मेला लगता है। ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24, निम्नलिखित में से किसने एक सिद्धांत की खोज की जो बताता है कि किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है? बताइए किसने इस सिद्धांत की खोज की जो बताता है कि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के समान होता है? तो यह सिद्धांत देने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्किमिडीज था। कौन था दोस्तों? आर्किमिडीज था। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में प्रारंभिक वर्षा मानसून की अरब सागर शाखा के द्वारा होती है? बताइए दोस्तों भारत के कौन से राज्य में अरब शाखा वाले मानसून से वर्षा होती है? मिजोरम में, केरल में, असम में या तमिलनाडु में? बताइए। तो दोस्तों यह वर्षा कहाँ होती है? यह दोस्तों केरल में होती है। अरब सागर के मानसून से जो वर्षा होती है वह केरल राज्य में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? 2022 तक की स्थिति के अनुसार पूछा है। पीर पंचाल सुरंग, जवाहर सुरंग, कारबुडे सुरंग या अटल सुरंग? बताइए। तो दोस्तों ये कौन सी है? अटल टनल है यानी अटल सुरंग है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी होने के समय से 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता तो वह डॉट डॉट की रिट पर रिहा किए जाने का हकदार हो जाता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या दोस्तों प्रतिषेध? आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इस बात को भी नोट करिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। किसके दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मुगल काल में लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों को सही काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध? बताइए, सही क्रम बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सबसे पहले पानीपत का युद्ध लड़ा गया।
कौन सा लड़ा गया? पानीपत का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद दोस्तों कौन सा लड़ा गया? खानवा का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद दोस्तों घाघरा का युद्ध लड़ा गया और फिर लास्ट में दोस्तों चौसा का युद्ध लड़ा गया। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? BACD। जिस ऑप्शन में हो उसी को टिक कर दीजिए। BA पहले ऑप्शन में ही है। BACD क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता? सागर की लहरें, दो शहरों के बीच की दूरी, उच्चावच आकृतियां या अक्षांश? बताइए कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता? तो दोस्तों वह है दो शहरों के बीच की दूरी। इसका दोस्तों जलवायु से कोई लेना देना नहीं होता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक पंडित रविशंकर एक वादक थे। सितार, सारंगी, सरोद या बांसुरी? तो आप सभी जानते हैं पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। किससे है दोस्तों? सितार से है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।